हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा में, जहां आपको सी टेड, एम पी टेड और के बी एस के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है एवं उससे रिलेटेड हर एक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ मैथमेडोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि गणित के शिक्षक की गुणवत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कि जो एक टीचर है उसकी क्वालिटी के बारे में सही वाक्य ढूंढना है। विषय की निपुणता, उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसका जो दृष्टिकोण है रटने वाला नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक या तार्किक होना चाहिए। उद्देश्य की जागरूकता, वो है अपने उद्देश्य के बारे में जागरूक हो कि उसे क्या पढ़ाना है। ये सभी एक टीचर के गुण गुण होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। छात्रों की नियमित प्रगति को जानने के लिए सबसे उचित विधि कौन सी है। दैनिक गृहकार्य, यानी कि हम नियमित प्रगति देखने के लिए बच्चों को डेली होमवर्क देना चाहिए। भूमिका निर्वाह, उन्हें रोल प्ले करवाना चाहिए। या संक्षिप्त परीक्षा, या उनकी एक छोटी क्लास में टेस्ट लेना चाहिए। या कक्षा अवलोकन करना चाहिए। तो जो नियमित प्रगति देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको कक्षा में अवलोकन करना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कैसे, तो ये उसकी प्रगति हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, गणित में निरीक्षण अध्ययन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हमें बताना है कि जो निरीक्षण अध्ययन है वो किस सिद्धांत पर है। गतिविधि और व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जैसे करके सीखना और अभ्यास का नियम, या व्यापकीकरण का आधुनिक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम गणित में निरीक्षण अध्ययन करते हैं तो उसमें एक गतिविधि कराना होता है और हर व्यक्ति को की प्रगति के बारे में देखना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला। गणित में समूह कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। समूह में कार्य करने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। समूह को अधिक बड़ा अथवा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, शिक्षक को पारस्परिक जलन और भेदभाव पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमें ढूंढना क्या था, सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो यहाँ पर जलन और भेदभाव पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, जबकि रखनी चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गणित की कौन सी शिक्षण तकनीक सचेतता के विकास में अधिक सहायक है। यानी कि कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, लिखित कार्य में, या मौखिक कार्य में, गृह कार्य में, या उपयुक्त सभी में। तो जो छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा जो व्यस्त रहते हैं या सचेत रहते हैं, व्यस्त नहीं सॉरी सचेत रहते हैं, वो है मौखिक कार्य। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। मौखिक कार्य में ज़्यादा सचेत रहते हैं। अगला क्वेश्चन, रैखिक अभिव्यक्ति के योग में देखी जाने वाली एक बहुत ही सामान्य त्रुटि 7x+2 = 9x है। इस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है। जैसे जब हम किसी रैखिक समीकरण में एक्स वाई वाले, मतलब कहना चाहिए एक्स वाई में बिना एक्स वाई वाला पद जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है, लेखन अशुद्धि कहा जाता है, या वैचारिक त्रुटि कहा जाता है, या कार्य विधिक त्रुटि कहा जाता है, या अनुत्तरदायी त्रुटि कहा जाता है। तो इस प्रकार की त्रुटि है जो, उसको हम कहते हैं वैचारिक त्रुटि, यानी कि उसे कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण की किस स्तर पर संगोष्ठी, परिचर्चा और पैनल चर्चा को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है बालवाड़ी, किंडरगार्टन। दूसरा है प्री प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी से पहले वाली अवस्था। यहाँ पे जहाँ मध्य लिखा हुआ वहाँ पे प्राइमरी है, यानी 5वीं लेवल तक का। और फिर यहाँ माध्यमिक, यानी कि मिडिल है। तो जो संगोष्ठी, परिचर्चा और पैनल है, इन ऑप्शनों में सबसे समझदार बच्चे माध्यमिक स्तर पर होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर ये सब चीज़ें करवाई जाएंगी। आंसर हो जाएगा माध्यमिक। कक्षा शिक्षण कौशल का विकास फीडबैक डिवाइस का उपयोग करके किया जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुकार विधि, टी ग्रुप तकनीक, या सूक्ष्म शिक्षण विधि, या योजनाबद्ध अनुदेशन। तो जो फीडबैक है वो हमें कौन सी विधि द्वारा दी जाती है, सूक्ष्म विधि द्वारा, जिसकी खोज किसने की थी, प्रोफेसर एडम ने की थी। 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शिक्षण तकनीकी है। पहला दिया हुआ है समीक्षा, दूसरा दिया हुआ है साक्षात्कार, तीसरा दिया हुआ है नोट बनाना, और चौथा दिया हुआ है ये सभी। तो जो शिक्षण तकनीकी है, समीक्षा भी है, इंटरव्यू भी यानी कि साक्षात्कार भी है, और नोट बनाना भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, श्वेता से एक प्रश्न पूछा गया था जिसका मौखिक रूप से उत्तर देने में वह सक्षम है, लेकिन समाधान लिखते समय उसे समस्या हो
रही है उसके लेखन में त्रुटि को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी कि वो जो क्या है कि उससे आंसर तो आता है बट वो उसका आंसर लिखने में उसे तकलीफ़ हो रही है, तो हमें क्या करना है कि स्कूल समय के बाद उसे प्रैक्टिस टेस्ट दिलवाना चाहिए उससे, या तुरंत लुप्त अंतराल को पूर्ण करने हेतु उसे आंशिक रूप से हल किए गए प्रश्नों के उत्तर एक वर्कशीट पर देना चाहिए, जिसको खाली स्थान हम बोलते हैं। उसे ब्लैक बोर्ड पर समस्याओं को हल करवाने के लिए बुलाया जाना चाहिए, या उसे प्रतिदिन 15 समस्याओं का एक असाइनमेंट देना चाहिए। तो जो ऐसी समस्या हैं जो लिखने में अशुद्धि होती है तो उसे खाली स्थान भरवाना चाहिए, यानी कि दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मैथमेटिकल अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सबसे पहले जानकारियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।